let us start with our first biomolecule, that are the amino acids, right? तो बायोमोलिक्यूल्स, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारा पहला पार्ट अमाइनो एसिड्स, राइट? अगर अमाइनो एसिड्स को डिफाइन किया जाए तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, राइट? दीज आर द मीथेन डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं? तो ये मीथेन के डेरिवेटिव्स हमें होते हैं। हमें पता है मीथेन क्या है, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, राइट? इसका अगर स्ट्रक्चर निकाला जाए तो एक कार्बन और इसे अटैच रहेंगे 4 हाइड्रोजन। कुछ इसी स्ट्रक्चर से ये डिराइव होते हैं अमाइनो एसिड्स, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। इट कंटेन्स वन अमाइनो ग्रुप and one carboxylic acid ग्रुप। ये जो हमारा मीथेन है, इसमें का एक H की जगह अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा और दूसरे H की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाएगा और बनेगा हमारा सिंपल अमाइनो एसिड, राइट? So there are 20 amino acids which are essential for protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टोटल 20 अमाइनो एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल या फिर हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ अमाइनो एसिड का, तो देखो यहाँ पे मैं एक मीथेन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले CH4, राइट? अब देखिए एक जो H है, इसकी जगह पे अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर निकालूँ तो यहाँ पे लग जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरे हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा एक जिसे हम बोल सकते हैं अमाइनो ग्रुप, और तीसरे हाइड्रोजन की जगह रहेगा कोई भी एक अल्किल ग्रुप। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे अमाइनो एसिड का, राइट? दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये है हमारा अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ही इसे बोला जाता है व्हाट? इसे बोला जाता है अमाइनो एसिड, राइट? यस। अब अगर क्लासिफिकेशन देखें अमाइनो एसिड का, क्लासिफिकेशन, तो अमाइनो एसिड 3 टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं। सबसे पहला जो है हम करेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, और तीसरा है हमारा सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट? इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे डाइट में
चाहिए, हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती। मस्ट प्रेजेंट इन आवर डाइट, आवर बॉडी कांट सिंथेसाइज। ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। दूसरे है नॉन इसेंशियल, कैन बी synthesized by our body, राइट। ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, इसीलिए डाइट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग certain phases in life। ये हमारे लाइफ में कुछ कुछ वक्त ही काम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ जब हो रही है बॉडी की, एंड लैक्टेशन, ग्रोथ एंड लैक्टेशन। तो ये हो गए हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और साथ ही सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड की, तो ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन एंड फिनिल एनिलाइन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन एंड फिनिल एलेनाइन, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? इसेंशियल अमाइनो एसिड के। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एग्जाम्पल। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। और साथ ही साथ सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल अगर लिखे जाए तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनाइन। एग्जांपल हिस्टिडीन एंड आर्जिनाइन, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड का, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एंड सेमी इसेंशियल, राइट। इसी प्रकार से जो हमारे अमाइनो एसिड्स है, दिस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, राइट। अब देखते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है। अगर किसी भी अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप जितना है उतना ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, तो इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इसका अगर एग्जांपल लिखा जाए, यहाँ पे ए फॉर मैंने लिखा है अमाइनो और सी फॉर मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, इक्वल है, राइट, तो हम उसे बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एग्जांपल ग्लाइसिन और सीरीन।
ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कैटेगरी जो है, अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, अमाइनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो ये बन जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। दिस विल बी अ बेसिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं एलेनाइन एंड आर्जिनाइन। और थर्ड वाला जो है, राइट, अगर अमाइनो ग्रुप कम है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या ज्यादा है, राइट, तो इसे हम बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये हो गया हमारा अनदर क्लासिफिकेशन। एक ये इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, और एक ये डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप।